मैच करने से पहले इसे एनकोड करना पड़ता है। ओके, मर गए, इसने तो मुझे पहचान लिया। हाँ सही है। ये तो भयानक है। एल्गोरिदम ने पहले ली मेरी तस्वीर को इंटरनेट पर मौजूद तस्वीर से मैच कर लिया है। ये बहुत ही डरावना है। इतने मामूली से एल्गोरिदम ने मुझे पहचान लिया। इसका मतलब सड़क का हर कैमरा मुझे पहचान सकता है। ऐसा लगता है मानो हर वक्त आप पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए है ताकि आप कोई कानून ना तोड़े। तो इसका मतलब अगर आप सड़क पर किसी क्रिमिनल के साथ जा रहे हैं, हाँ, ऐसे में सरकार आपको उस क्रिमिनल का साथी मानेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, गुड पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। ये तो मूवी 1984 के जैसा लग रहा है। मेरा मानना यह है कि ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, पर आज इसके लिए जमा किया जाने वाला डेटा बहुत बढ़ गया है। एल्गोरिदम डेटा पर ही चलता है। मशीन को किसी इंसान का चेहरा पहचानना सिखाने के लिए लाखों फेसेस के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है। इमेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली जाती हैं और कई बार इनकी परमिशन भी नहीं ली जाती। यहाँ आप कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं? यहाँ हम 3 तरह के एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। पहला जो है वो है फेस डिटेक्शन, जो भीड़ में फेसेस पहचानता है और उनके कोऑर्डिनेट्स नोट करता है। इसके बाद डेटा दूसरे एल्गोरिदम को भेजा जाता है जहां एज पहचानी जाती है और जेंडर भी पहचाना जाता है। राइट। तीसरा एल्गोरिदम कौन सा है? अगर आप नीचे देखें तो फौरन इसे पहचान जाएंगे। ये है इमोशनल रिकग्निशन। ये स्टिल इमेज नहीं ले रहा है, बल्कि ये लगातार इमेज कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ 4 इमोशन पहचाने जाते हैं: गुस्सा, खुशी, दुख और हैरत। तो ये मुझे किस तरह पहचान रहा है? मैं इसे खुश लग रहा हूँ क्या? इसे लग रहा है कि आप खुश हैं। अगर मैं ऐसा इमोशन दूं तो समझेगा मैं गुस्से में हूँ। वाह। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मेरी आईब्रोज और माथे पर नजर रखे हुए है। इसके लिए आपका चेहरा एक कैनवस है और ये इनपुट तलाश रहा है कि आप क्या फील कर रहे हैं। इमोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के लिए 2 तकनीक चाहिए: बारीकी से चेहरे के एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करने वाला कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग, जो एल्गोरिदम के सहारे चेहरे की इमोशनल स्टेट को पहचाने। शुरुआत में कैमरा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल मार्केट रिसर्च में होता था, किसी एड या प्रोडक्ट पर लोगों के रिएक्शंस देखने के लिए। आज बड़े पैमाने पर हमारे इमोशंस इकट्ठा करना $20 अरब की इंडस्ट्री बन चुका है। इसे मेडिसिन, सिक्योरिटी और कार इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। एल्गोरिदम पहचान लेता है कि पेशेंट को और दवाई कब देनी है, बेहतर स्मार्ट कार फीचर्स कैसे बनाने हैं या किसी गलत इंसान को कैसे पहचानना है। मुझे लगता है कि अब बाय डिफॉल्ट सबको मेरे बारे में सारी खबर है। सड़क पर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर नजर रख रहा है। इंटरनेट पर भी मेरी हर हरकत पर नजर है। ऐसे में अगर मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए कदम उठाने होंगे, सीखना होगा। ऐसे हालात में पर्सनल जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मायने रखती है। मुझे बताइए कि आज फेशियल रिकॉग्निशन, प्राइवेसी और अपनी आज़ादी के मद्देनजर सोसाइटी को पहले कौन सी चीज़ समझनी या सीखनी होगी? हाँ, तो पहली चीज़ ये कि सरकार के भरोसे मत रहिए। ओके, बताइए कि हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा? कोड लिखना सीखना होगा। सच में? कल्चर और स्किन कलर के हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं। अक्सर एल्गोरिदम्स को गोरे चेहरों के सहारे ट्रेनिंग दी जाती है। इसका असर ये होता है कि दूसरे रंगों के चेहरों की पहचान में ये गड़बड़ी कर देता है। बात यह है कि अगर किसी एल्गोरिदम का डेटा इनपुट ही बायस्ड है तो उसके नतीजे भी गलत होंगे। फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम की इकलौती टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पर भेदभाव करने और निगरानी करने वाली सरकार बनाने का इल्जाम लगता है। अब मैं दुनिया के दूसरे कोने में जा रहा हूँ, ये पता लगाने के लिए कि एल्गोरिदम्स का एक कम्युनिटी की आजादी पर क्या असर पड़ा है। पूरी दुनिया में पुलिस अब डेटा के सहारे निगरानी कर रही है। नॉर्थ अमेरिका में तो अब ये आम बात है। एल्गोरिदम के जरिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे चलकर कौन क्राइम करेगा और किन जगहों पर क्राइम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैं लॉस एंजलिस के स्किड रो इलाके में आया हूँ, जहाँ हर वक्त पुलिस की कड़ी नजर रहती है। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में क्या सोचते हैं।
इस इलाके में गरीबी है, बेघर लोग हैं और हैं तरह तरह के अपराध। स्किड रो में कितनी सड़कों पर ये हालात है? देखिए, ये पूरा इलाका 50 ब्लॉक का है और उन 50 ब्लॉक्स में से 15 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर बेघर लोग रहते हैं और इनमें से 82% ब्लैक लोग हैं, 40-60% लोगों में किसी तरह की डिसेबिलिटी है और करीब 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। क्या पुलिस आप पर निगरानी रखती है? जी हाँ, मेरे ऊपर निगरानी रखी गई है। कैसा महसूस होता है तब? कई बार पुलिस मेरा पीछा करती है, मुझ पर हमेशा नजर रखती है। कई बार तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे पर्सनल काम होते हैं तब भी ये मुझे नहीं छोड़ते हैं, मेरा पीछा करते रहते हैं। सच पूछे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। क्या ऐसा महसूस होता है कि आप ही क्रिमिनल हैं? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगेगा। ऐसा लगता है जैसे हम जनता के नंबर 1 दुश्मन हैं। आपने भले ही कुछ गलत ना किया हो, पर प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बहाने हमारे बिहेवियर पर नजर रखी जाती है, निगरानी रहती है, हमारी जानकारियां जमा की जाती हैं। एक तरह से ये हमारी आजादी से खिलवाड़ ही तो है। यानी पुलिस के डेटाबेस में आपका डिजिटल वर्जन मौजूद है? हाँ बिल्कुल। और उस डिजिटल वर्जन पर ही निगरानी रखी जाती है? सही कहा। इस वक्त जब हम इस इलाके में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, हाँ, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग और इसका एल्गोरिदम इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमारे बस यहाँ मौजूद होने की वजह से वो हमें बाकी लोगों से ज्यादा क्रिमिनल मानेगा, क्योंकि हम यहाँ इस इलाके में। हाँ सही कहा। यहाँ के लोगों को पुलिस की प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कतई बर्दाश्त नहीं है। उनके मुताबिक एल्गोरिदम्स भेदभाव का दौर वापस ला रहे हैं। फ्रेड पोल बनाने वाले डॉक्टर जेफ ब्रैंडिंगम प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के पायनियर हैं। इनका दावा है कि एल्गोरिदम्स के सहारे अमेरिका में हर 33 में से एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट या LAPD अमेरिका की उन 50 पुलिस फोर्सेस में से एक है जो प्रेड पोल यूज करती है। ये प्रेड पोल क्या है? ये पुलिस के रोजमर्रा के काम का टूल है। रोज सुबह पुलिस ऑफिसर 6 बजे की शिफ्ट में आता है और रोल कॉल होता है। सुपरवाइजर कहता है कि आज के प्रेडिक्टिव मिशंस ये रहे और इन लोकेशन पर तुम्हें फोकस करना है। नए डेटा के बेस पर ये एकदम नए प्रेडिक्शंस हैं और इन इलाकों में क्राइम का रिस्क सबसे ज्यादा है। तो इस डेटा से उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है, किस जगह पर फोकस करना है, कहाँ फोर्स डिप्लॉय करनी है। सही कहा आपने। देखिए, साफ बात है, मेडिसिन हो या पुलिसिंग, बचाव पर प्राइमरी फोकस होना चाहिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्गोरिदम की प्रोसेस में तो पब्लिक सीधे सीधे इन्वॉल्व है। ज्यादातर क्राइम्स में पुलिस को तभी पता चलता है जब पब्लिक में से कोई कॉल करता है और बताता है कि मेरे घर चोरी हो गई है, और इस कॉल से एक डेटा पॉइंट बनता है जिसका यूज एल्गोरिदमिक फोरकास्ट में होता है और पुलिस तय करती है कि उसे कल कहां कहां ड्यूटी करनी है, यानी कहां डिप्लॉय होना है। तो सिस्टम एक इनपुट डेटा लेता है और इससे आंसर तैयार करता है। आपको क्या लगता है कि जनता की इस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है? देखिए, इसके भी 2 पहलू हैं। जब पुलिस ने इसे यूज करना शुरू किया तो पब्लिक में से किसी ने कॉल किया कि क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद अपनी स्ट्रीट पर मैंने पुलिस को देखा, जो कि बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है। दूसरा पहलू यह है कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग क्या है। वो मान बैठे हैं कि ये जनता को टारगेट करने का तरीका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे हमें उस लोकेशन का पता चलता है जहां क्राइम का रिस्क ज्यादा है। उन जगहों पर पुलिस डिप्लॉय करके हम क्राइम होने से रोक सकते हैं। अगर आपका एल्गोरिदम कहता है कि इस पार्क में क्राइम होने के चांस ज्यादा हैं और मैं इस पार्क में वॉक कर रहा हूं, तो दूसरे इलाकों के बजाय पुलिस मुझे यहाँ सबसे ज्यादा चेक करेगी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पर यहाँ जाते ही पुलिस मुझे क्रिमिनल समझने लगेगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस आपको पोटेंशियल विक्टिम समझे और आपकी हेल्प करे। क्यों? तो आपको एल्गोरिदम पर पक्का भरोसा है? देखिए, ये किसी लोकेशन पर हमेशा एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन करे ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे क्या होता है, पुलिस मौकाए वारदात पर पहले से मौजूद रहने लगती है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा काम का है। मैथ्स बड़ा ही दमदार सब्जेक्ट है। ये पॉजिटिव बात तो है, डरावनी भी है। जेफ ने मैथ्स की प्रेडिक्ट करने की पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसकी मदद से हमारी कॉम्प्लेक्स दुनिया और उसमें होने वाले क्राइम को मैथ्स की एक सिंगल लाइन में डालकर दिखा दिया। ये लोग प्रेड पोल एल्गोरिदम का विरोध कर रहे हैं। हमीद इस मूवमेंट के लीडर हैं और वो एल्गोरिदम्स वाली इस प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का विरोध कर रहे हैं।
गुड मॉर्निंग साथियों, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। मैं स्टॉप एलएपीडी स्पाइंग कोalition का लीडर हूँ। बीते साल स्टॉप एलएपीडी स्पाइंग कोalition ने प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पर एक रिपोर्ट रिलीज की। इसके बाद काफी हलचल शुरू हो गई थी और फिर जुलाई 2018 में सिटी हॉल में सिटी होल्डिंग पब्लिक हियरिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक रेसिस्ट सॉफ्टवेयर है। ये नई टेक्नोलॉजी चीजों को काफी चमकदार बनाकर प्रेजेंट कर रही है, पर हम किसी भी हालत में सर्वेलेंस स्टेट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्वेलेंस बंद करो! सर्वेलेंस बंद करो! सर्वेलेंस बंद करो! एलएपीडी डेटा ड्रिवन पुलिसिंग पर हियरिंग कर रही है। एक्टिविस्ट्स का मानना है कि पहले से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने के बजाय ये उसे बढ़ावा दे रही है। हर रोज एक एक पल, हर रोज एक एक मिनट, हर घंटा, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल मुझे टारगेट किया जाता है क्योंकि मैं अफ्रीकन ओरिजिन का हूं। और कमाल है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मैंने आज यहाँ अपनी आंखों से देखा कि लोग पावर को चैलेंज कर रहे हैं और ये काफी पॉजिटिव बात है। लोगों की सोच रोज बदल रही है। ऐसे में कौन क्या करेगा ये आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक प्रोग्रेसिव देश है और अगर 2019 में ऐसा हो रहा है तो फिर क्या कहेंगे आप? पुलिस का कहना है कि प्रोटेक्टिव पुलिसिंग या प्रेडपोल सॉफ्टवेयर से वो ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगी, ज्यादा फोकस्ड होगी और क्रिमिनल्स पर कड़ी निगरानी रख पाएगी। क्या आप भी ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से हाईटेक और एल्गोरिदम्स यूज करने से पहले जनता से कंसेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए लोगों को ट्रैक और अरेस्ट किया जाता है। स्टॉप एलएपीडी इस स्पाइंग कोalition वाले सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, पर मैं लैब में गया, रिसर्चर से बात की और मेरी राय है कि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता। अब तक मैं जिन भी जगहों पर गया हूँ मैंने यही पाया है कि एल्गोरिदम के सामने लोग बहुत वल्नरेबल फील करने लगते हैं।